आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैथी लिपि के विविध प्रकार क्या-क्या है, उस संबंध में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कैथी लिपि कितने प्रकार के होते हैं और जाकर के वो किन-किन क्षेत्रों में विकसित हुआ था और वो किन-किन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा था। इस संबंध में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आपको बताएँगे कि तिरहुत क्षेत्र की कैथी कैसे होता है, मगध क्षेत्र का कैथी कैसे होता है, विभिन्न क्षेत्र की कैथी का स्वरूप जो है वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफ़िकेशन ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमपी राजीद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखें, जिसमें कि हम आपको कैथी लिपि के विभिन्न प्रकारों के बारे में बारीकी के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैथी लिपि का प्रयोग विविध क्षेत्रों तक होने के कारण इसमें अलग-अलग क्षेत्रीय शैलियाँ भी विकसित हुई, जो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कैथी लिपि बिहार के कोई एक जगह पे नहीं होकर के बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग हुआ था, जिसके कारण इसमें जो है छोटी-मोटी परिवर्तन देखने को मिला है। जी, आपको बता दें बिहार में जो है कैथी लिपि 4 प्रकार का विकसित हुआ है, जो कि अलग-अलग क्षेत्र में विकसित हुआ था। यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल देख रहे हैं 3 प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के कैथी में कौन-कौन से प्रकार आते हैं, चलिए उस पे एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्षेत्र में आपका आ जाता है तिरहुत क्षेत्र की कैथी। तिरहुत क्षेत्र की कैथी यानी कि बिहार के वो प्रांत जो तिरहुत क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे तिरहुत क्षेत्र की कैथी विकसित हुई थी। देखिए यहाँ पे तिरहुत क्षेत्र की कैथी लिपि, तिरहुत क्षेत्र की कैथी लिपि कुछ इस तरह से लिखा हुआ आपके सामने अभी है। तो इसमें यानी कैथी लिपि में जो है तिरहुत क्षेत्र की जो कैथी लिपि है उसकी 12 खड़ी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग बारीकी के साथ इसको ध्यान से देखिए। इसका हम विस्तार से अध्ययन अगला वीडियो में कराएँगे आप लोगों को। दूसरा आ जाता है हमारे पास भोजपुर क्षेत्र की कैथी। बिहार के भोजपुर जिला का क्षेत्र जो है वहाँ पे भोजपुर क्षेत्र की कैथी यानी कि वहाँ पे कैथी का परिवर्तन होकर के कैथी लिपि जो विकसित हुआ, वहाँ का कैथी कुछ अलग प्रकार का है। इस तरह से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर पे आ जाते हैं। 3 नंबर पे है मगध क्षेत्र की कैथी लिपि। अब देखिए, मगध वाला जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ पे जो कैथी का विकास हुआ था, वहाँ का कैथी कुछ अलग प्रकार का है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि तिरहुत क्षेत्र की कैथी, भोजपुर क्षेत्र की कैथी और मगध क्षेत्र की कैथी, ये तीनों कैथी ही है, लेकिन ये थोड़ा-थोड़ा एक दूसरे से भिन्न है। इसका कई कारण हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक नोट्स दिया हुआ है। इस नोट्स को थोड़ा बारीकी के साथ हम लोग देखते हैं। वर्तमान में कैथी का कंप्यूटर फ़ॉन्ट तैयार कर लिया गया है, जो एक अन्य प्रकार का वर्तमान कैथी लिपि के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, इससे पहले हमने आपको एक कैथी लिपि के एप्लीकेशन के बारे में अपनी वीडियो में बताए हुए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो क्या है कि उसमें कैथी लिपि जो है कंप्यूटर की सहायता से जो लिखा गया है, वो आज के समय में वो अलग प्रकार का कैथी है। तो उसमें आप कंप्यूटर के द्वारा जो लिखा जाता है कैथी, उसको अगर आप सीखने के लिए चाहते हैं, तो वो वीडियो अवश्य देखें और जाकर के उससे आपको काफ़ी आसानी मिलती है। और जाकर के उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उस एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि कैथी लिपि आराम से आप लिखने के लिए सीखेंगे, वो भी कंप्यूटर के द्वारा। यानी कि वो जो है अपना मोबाइल से आप सीख सकेंगे।
तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। तो इसमें देखिए, ये वीवीआई पॉइंट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन मिथिला या आज का दरभंगा, यानी कि इसमें क्या कहता है, प्राचीन मिथिला यानी मिथिलांचल का क्षेत्र जो है वो आज के समय में क्या हो गया है, दरभंगा। उसके बाद मधुबनी, यहाँ पे लिखते हैं हम। उसके बाद है आपका समस्त सीतामढ़ी। और जाकर के उसके बाद है सहरसा। देखिए, प्राचीन मिथिला या आज के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा आदि क्षेत्रों में कैथी लिपि के एक अलग स्वरूप दिखाई देते हैं, जिसे मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि कहा जाता है। यानी कि आज के समय में जो है आपका दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा, इस चारों क्षेत्र को मिला करके मिथिलांचल का क्षेत्र बोला जाता था। यहाँ पे जो कैथी का विकास हुआ, यहाँ की कैथी एक अलग प्रकार का है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि 3 प्रकार का कैथी का है, लेकिन यहाँ पे दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, सीतामढ़ी जिला, सहरसा जिला, ये चारों जिला में कैथी का जो इस्तेमाल हुआ था करीब-करीब सेम ही हुआ। इसीलिए इस क्षेत्र की कैथी को मिथिलांचल क्षेत्र की कैथी भी बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग कैथी लिपि के प्रयोग और जाकर के उसका विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले कारणों को बारीकी के साथ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, अभी आप लोग वीडियो जो ये देख रहे हैं, तो आप ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, जिसमें कि आपको कैथी लिपि से संबंधित प्लस अमीन से संबंधित जानकारियाँ प्रदान कराई जा रही है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कैथी लिपि की विविधताओं में यह ध्यान देना आवश्यक है कि इसका कोई भी प्रकार से या शैली नया पुराना जैसा नहीं है। अब देखिए, कैथी लिपि में विभिन्न प्रकार की जो विविधता देखने को मिलता है, वो ध्यान में रख कर के ये सोचिए कि उसका जो है नई प्रकार जो है या फिर नया या पुराना जैसा नहीं है। ठीक इसी तरह से सभी का प्रयोग निर्धारित क्षेत्र में निरंतर रूप से लाया जाता रहा होगा। तो अब देखिए, जो क्षेत्र में जिस प्रकार की कैथी का इस्तेमाल होता था, उसमें उसी तरह की कैथी का ही प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे ये बता रहा है। हालाँकि इन प्रकारों में से मूल कैथी के अक्षर वो किसी न किसी परिवर्तन के साथ बने अक्षरों की पहचान ज़रूर एक अलग व रोचक अध्ययन हो सकता है। देखिए, बिहार में एक जैसा कैथी का प्रयोग कहीं पे भी नहीं हुआ है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अलग प्रकार की कैथी है, तो उनमें से लिखने के कारण यानी कि हर व्यक्ति की लिखावट एक जैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से कैथी को लिखने में काफ़ी जो है समस्या नहीं होती है और जाकर के लोगों को एक दूसरे की लिखावट पढ़ने में भी नहीं आता है। हर इंसान का लिखने का तरीका अलग-अलग होता है, वही इसमें कहा है। वर्तमान समय में कंप्यूटर में जो कैथी को विकसित किया गया है, तो उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं, जो कि कैथी लिपि यूनिक उसका उस एप्लीकेशन के बारे में आप जान लें। यूनिक पेड कोड है उसका, क्या नाम है? यूनिक पेड कोड। आपको मतलब जो है प्ले स्टोर पे खोजेंगे तो हो सकता है मिलेगा या फिर नहीं भी मिल सकता है। तो आपको अगर इस एप्लीकेशन को लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि कैथी लिपि के एप्लीकेशन का लिंक है और जाकर के उसमें बताया गया है कि कैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे। वहाँ से वो वीडियो देख कर के उसका डिस्क्रिप्शन से वहाँ पे जा कर के
इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप आराम से कैथी को सीख सकेंगे। तो चलिए, इस तरह से हम लोग कैथी भाषा के विभिन्न स्वरूप को देख चुके हैं। तो इसमें और थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, जान लेते हैं हम लोग। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जब हम ज़मीन से जुड़ी कैथी लिपि में लिखा रिकॉर्ड की चर्चा करें तो प्रायः कैथी लिपि से अलग-अलग कैथी लिपि के प्रकार प्रचलन में प्रयोग न होकर संयुक्त दिखाई देती है। इसके भी अपने मूल कारण हैं। यही बात हमने आगे अभी आपको बताया। कैथी लिपि का जो है प्रचलन काफ़ी था उस समय बिहार में, और जाकर के जब ज़मीन से जुड़ी कागज़ को देखते हैं या फिर खतियान को देखते हैं, उनमें हमको विभिन्न तरह की बदलाव देखने के लिए मिलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि खतियान जो है कोई एक व्यक्ति नहीं लिख कर के, बल्कि जिस समय सर्वे कराया गया था, उस समय कैथी भाषा जो चल रही थी, उसमें बहुत सारे अमीन खतियान को लिख रहे थे। ठीक यही कारण है जिसकी वजह से कैथी को पढ़ने में अभी हम लोगों को समस्या आ रही है। तो अगला वीडियो में हम बात करेंगे कैथी भाषा का स्वरूप। हम लोग देखेंगे उसमें कि तिरहुत क्षेत्र की कैथी जो है किस तरह की होती है, उसमें 12 खड़ी जो है वो किस तरह से लिखा रहता है, और जाकर के उसमें ये भी देखेंगे स्वर वर्ण और जाकर के व्यंजन वर्ण। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कैथी भाषा का स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण तिरहुत क्षेत्र में किस तरह से लिखा गया था। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।